देखो ज्वेलरी मेकिंग में यदि हम एमएफएस की बात करें, मैन्युफैक्चर जनरल की, तो मैन्युफैक्चर जनरल उसके जैसा ही बनेगा, बाकी के जैसा, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंट। बाकी में हमें ये बात पता है, जैसे आरओ मैन्युफैक्चर हमने किया तो उसमें बनेगा क्या, आरओ बनेगा। ठीक है। इसी प्रकार पैडी टू राइस की बात करें तो हमें मालूम है कि पैडी है और राइस बनेगा। ठीक है। और सोयाबीन से ऑयल वाले मामले में भी सोयाबीन है, ऑयल बनेगा। लेकिन ज्वेलरी मेकिंग में सोना है, गोल्ड है। ठीक है। वो किस अवस्था में, बिस्किट अवस्था में, यानी 24 कैरेट में है। बनेगा क्या, बोले ज्वेलरी पर कौन सी, ये डिफरेंट है। आपने वहां पर एक ही बुम बनाया, उस एक ही बुम में काम हो गया। लेकिन यहाँ पर जो ज्वेलरी बन रही है वो डिफरेंट डिफरेंट बन रही है। कभी बाजूबंद बन रहा है, कभी रानी हार बन रहा है, कभी कंगन बन रहा है, कभी झूमर झुमके बन रहे हैं। तो कितने हम बुम बनाए, ये यहाँ पर एक थोड़ा सा पेचीदा मामला है कि क्या हर एक का बुम बनाएंगे, फिर बुम भी बनाएंगे तो कितनी क्वांटिटी का बनेगा। हर एक का डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी मीन सेंस कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट, 20 कैरेट। हालांकि वर्तमान समय ज़्यादा प्रचलन में है 22 कैरेट, यानी हॉलमार्क इसको कहते हैं हम 91.6। ठीक है। समझते हैं कैसे काम करना है। तो सबसे पहले एक कंपनी बना लेते हैं। गोल्ड ज्वेलरी। मध्य प्रदेश। ठीक है। अब इसमें जीएसटी हमारा है ही। सबसे पहले एक वाउचर एंट्री हम रिकॉर्ड करते हैं रिसिप्ट का। ठीक है। और यहाँ पर क्रिएट करते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल लगा देते हैं हम 10 लाख हमारे पास केस में। ठीक है। और सबसे पहले हम यहाँ पर परचेज करते हैं गोल्ड। ठीक है। तो एक परचेस की एंट्री रिकॉर्ड कर लेते हैं। पार्टी जो भी हो, सोने वाला से हम जो है कि सोना खरीद रहे हैं, किस में जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक है। कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करेंगे, कंट्रोल ए परचेस @ 3%, क्योंकि ज्वेलरी पर हमारा 3% लगता है। ठीक है। किसमें जाएगा, परचेस अकाउंट, कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे। आइटम, तो आइटम हम खरीदेंगे 24 कैरेट गोल्ड। ठीक है। अल्ट सी से 24 कैरेट गोल्ड, ये हमने खरीदा। किस में जाएगा, तो 24 ग्रुप बना लेते हैं 24 कैरेट गोल्ड नाम से ही। ठीक है। शुड क्वांटिटी बी एडेड, यस। स्पेसिफाई डिटेल है टैक्सेबल 3। नोट्स में शायद हमने जीएसटी कैलकुलेट नहीं किया है। कैटेगरी तो आप इसमें हटा ही सकते हैं, इसमें कैटेगरी की हमें आवश्यकता नहीं है। ज़रूरत लगती है कहीं पर शॉप में तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। यूनिट, अब यदि यहाँ पर यूनिट की हम बात करें, देखिए एक कंसेप्ट इसमें यूनिट का भी तगड़ा है, क्योंकि अभी तक के मामले में हमने 2 यूनिट पे काम किया, जैसे किलोग्राम और क्विंटल। यहाँ पर हमारी 3 यूनिट काम करेगी। एक है जेएमएस ग्राम, एक मिलीग्राम। कभी कभी कुछ ज्वेलरी ऐसी होती है जो मिलीग्राम में आती है, यानी 1 ग्राम और पॉइंट में 2 मिलीग्राम, तो हमें उसका कैलकुलेशन भी करना है। नॉर्मली हम कैलकुलेट जो करते हैं वो तोला में करते हैं,
तो यहाँ पे 3 यूनिट है, जीएमएस, तोला और एमजी, मिलीग्राम। ठीक है, तो हमें इन तीनों को बनाना। ठीक है, तोला, एक तोला 11.66 होता है, लेकिन हम राउंड फिगर में 10 जीएसएम को ही यूज में लेंगे, इसका भी हमने इसमें क्लेरिफिकेशन दे दिया है। तो यहाँ पर प्राइमरी यूनिट जो हम बनाएंगे वो जीएमएस बनाएंगे, ग्राम बनाएंगे। ठीक है, और उसको कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए ये जो इसमें बना है ना, ये एक बार भी नहीं बना है, इसमें बहुत परेशानी आई, क्योंकि हमें तीनों को कैलकुलेट करना था, इसलिए थोड़ा उलझनकारी था ये। तो 2-3 बार में हुआ, और कभी कभी हो सकता है कि इसमें भी करेक्शन की आवश्यकता लग जाए। तो इसी प्रकार बनाइए, अभी तो आसान हो जाएगा क्योंकि अभी बना बनाया आपको मिल रहा है कि कैसे बनाना। लेकिन ये जब नहीं हो तब उलझनकारी होता है कि ये कैसे होगा। ठीक है ना, तो हम फर्स्ट जीएमएस लेंगे, तो यहीं पर यूनिट क्रिएशन में हम चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर लेंगे हम जीएमएस, लेकिन अभी तक हमने जो बनाया, हमें जीएमएस ऑफ एमजी में कन्वर्ट करना है। तो अभी तक आपने इसको सिंपल बनाया, अब क्या करिएगा, यहाँ पे एरो से अप में जाइएगा और सिंपल की जगह आप सिलेक्ट कर लीजिएगा कंपाउंड। जब कंपाउंड आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर कंपाउंड में फर्स्ट यूनिट को क्रिएट करना, और इस फर्स्ट यूनिट में आपको देना जीएमएस। ये ध्यान रखना, पहले ही नहीं दे देना, नहीं तो ये करेक्ट नहीं होती, कई मामलों में दिक्कत आती है, सब इधर उधर हो जाता, मेजरमेंट बिगड़ जाता है उसका। ठीक है, तो हमने इसको जीएमएस दिया। ठीक है, यहाँ पर हम जीएमएस ले लेते हैं, डेसिमल पॉइंट हम डाल देते हैं। ठीक है, यस करेंगे, कन्वर्जन 1000 मिलीग्राम। अब यहाँ पर भी एक और चीज भी है कि हमने इसको एमजी में कन्वर्ट किया, और फिर डायरेक्टली ये एमजी और तोला और जीएमएस नहीं लेगा, क्योंकि जीएमएस का यहाँ प्राइमरी तौर पे यूज कर लिया आपने। जब ये डायरेक्टली नहीं लेता, इसलिए हमें यहाँ पर तोला का कैलकुलेशन एमजी में करना पड़ा। नहीं तो हम दे सकते हैं 1 तोला 10 ग्राम, ये दे सकते थे। ठीक है, पर यहाँ पर क्या दिया गया, यहाँ पर हमने एमजी दिया है। आप चाहे तो इसको करके भी देख सकते हो। आप यहाँ पे देखना, 1 तोला कुल 10 ग्राम नहीं लेगा ये, क्योंकि जो ग्राम है वो फर्स्ट यूनिट में आप यूज कर चुके हो उसको। ठीक है, इसलिए डायरेक्टली ये एरर दे देगा यहाँ। तो हमें यहाँ पर देना है mg, यहाँ पर भी हम क्रिएट करेंगे सेकंड यूनिट में mg, मिलीग्राम। हो सकता है मिलीग्राम इसमें नहीं हो तो आप इसको अदर में ले लेना। ठीक है, एक्सेप्ट, ये हो गया। ठीक है, अगला क्या आना है, अल्टरनेट में, अल्टरनेट में आना हमारा तोला। ठीक है, तो यहाँ पर अल्टर सी से हम क्रिएट करेंगे। अब इस कंपाउंड को सिंपल में ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पर हम डालेंगे तोला, तोला भी नहीं मिलेगा आपको, तो ये भी अदर में ले लीजिए। यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा 1 तोला। ये देखो बाय डिफॉल्ट उसने, आप लेना भी चाहोगे ना वहां पर तो नहीं लेगा ये, अल्टरनेट में इसको ही काउंट किया इसने एमजी को। यहाँ पर क्या नहीं आया, जीएमएस नहीं आया। ठीक है ना, कितने एमजी, तो इसका कैलकुलेशन हम करें 10,000, क्योंकि 1,000 का 1 जीएमएस होता है, तो हमें 10 जीएमएस के बराबर इसको करना है, मतलब 10,000 एमजी। ठीक है ना, ये हमने डाल दिया। कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर यहां पर आपने 10 डाल करके एंटर किया, तो बाय डिफॉल्ट ये जीएमएस लेगा। जीएमएस क्यों लेगा, क्योंकि प्राइमरी यूनिट जीएमएस है, पर नीचे उसने कैलकुलेट करके बता दिया 1 तोला। ठीक है ना, तो तोला में यहाँ पर हमारा कैलकुलेशन हो गया। यदि हमने यहाँ पर डाला 10.2, दशमलव नहीं था 2, ऐसा डाल दिया। ठीक है, तो ये कन्वर्ट कर देगा उसको 1.020 तोला। ठीक है, यहाँ पे दिखा देगा 10 तोला और 200 मिलीग्राम का ये कैलकुलेशन इसने कर दिया। अब रेट क्या है वो हम डाल देते हैं। तो यहाँ पर अभी हम अच्छा, इसमें भी यदि तोले में लिया आपने, जैसे 10 तोला सोना लिया, तो यहाँ पर 10 डाल के ऐसा तोला लिख देना, फिर तो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके उसको 100 जीएमएस में कन्वर्ट कर देगा, कैलकुलेशन को खुद वही कर देगा। नीचे 10 लिखा भी आ रहा है। अब हमारा रेट क्या है, 6,640 ना कल का रेट,
$605 था, 40 नहीं। 605 थे, 6,605 डाल देना, 65 था कल का, 65 था, 5 डाल दे। हमने जीएमएस का रेट डाला है ना, तो 66,500 हो जाएगा इसका। इसमें अब कैलकुलेशन कर दिया तो 6,60,500 हो गया ना। अच्छा, इसमें भी आप चाहें, जैसे अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जीएमएस का रेट डाला, आपने कहा कि नहीं हमें तो तोला का रेट डालना है, तो आप तोले का रेट डाल सकते हो, कितना, 66,605, ये डाल दिया आपने। ये किसका रेट है, तोले का। तो यहां से आप जाइए, जीएमएस में काउंट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या टाइप करोगे आप, तोला, वो आ गया 6,66,050 रुपये। तो आप जैसा चाहें, जो रेट आपके पास है। पर ये सब कब होगा, जब आपने अल्टरनेट यूनिट पर सही से काम किया है। यदि ये सही ऐसा नहीं बनाया तो फिर वो ऐसे कैलकुलेट नहीं करेगा। ठीक है। और ये 2-3 बार में आने के बाद है, अभी हो सकता है कि कुछ माइनर हो सकता है, तो उसको करेक्शन आप कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर निकाल देंगे जीएसटी। अच्छा, इसमें एक और चीज आई है अभी, तो जीएसटी के, ये तो हमारा 24 कैरेट गोल्ड हो गया। इसके साथ ही हमें इसमें मिक्स करने के लिए अलूनी चाहिए, तो हम यहाँ पर एक और आइटम बना लेंगे, अलूनी मिक्स। किसका मिक्स है, गोल्ड में, क्योंकि सिल्वर में अलग होता है ना। यूनिट, इसको भी वही रखेंगे हम। बढ़ेगा भी तो, खरीद लो जिनको खरीदना है। हाँ, 10 तोला। ठीक है, क्या रेट का है, 3,000 तोला, ये 30,000 हो गया। ठीक। अच्छा, इस पे हमने टैक्स नहीं लगाया, 30% इस पे भी ले लगा देते हैं। परचेस पे टैक्स लगा के चल रहा है इस पे। बाकी स्पेसिफाइड जहां लग रहा है, जैसे लग रहा है वो कर देंगे। लेजर बना लेते हैं हम, इनपुट CGST, किसमें चला जाएगा, ड्यूटीज एंड टैक्स, GST, CGST निकल गया। इसी प्रकार इनपुट SGST, ड्यूटीज एंड टैक्स, GST, स्टेट टैक्स। ठीक है, 7,16,931 का हमारा मामला सेट हो गया। इसी प्रकार आप सिल्वर भी खरीद लेना, सिल्वर के भी आप, ठीक है। बैलेंस शीट में जाएं तो 6,96,000, टोटल तो वही देना हमें, 7,16,000, जिसमें टैक्स से 20,881 रुपये। ठीक है। अब चलते हैं, हालांकि एक और चीज हमने नहीं की, इसको रखना कहाँ था, तो हमने गोडाउन नहीं बनाए, मेकिंग रूम और शॉप, तो मेकिंग रूम में रखा है, तो इसके लिए पहले गोडाउन भी हमें क्रिएट कर लेना था। गोडाउन के क्रिएट में मेकिंग रूम, दूसरा शॉप। ठीक है, मैंने कर लिया, हम उसको थोड़ा सा अल्टर कर देते हैं। परचेस रजिस्टर में जाएंगे, ओपन करेंगे, डायरेक्ट कंट्रोल कर दिया, मेकिंग रूम। ठीक है, ये करेक्शन। अब हम यहाँ पर बना लेते हैं एक MFS जनरल। MFS जनरल बनाने के लिए कहाँ जाएंगे, क्रिएट में, वाउचर टाइप में, MFS
किस में जाएगा ये? स्टॉक जनरल। और क्या कर देंगे यहाँ पर हम? यूज एज ए मैन्युफैक्चरिंग जनरल, इस ऑप्शन को यस कर दें। ठीक, जनरल बन गया। तो परचेज भी हो गया, मैन्युफैक्चरिंग जनरल बन गया। अब क्या काम करना है? बूम। ठीक है, कहाँ जाएंगे? क्रिएट में, और यहाँ पर स्टॉक आइटम बनाएंगे। स्टॉक आइटम क्या बनने वाला है हमारा? 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी। ज्वेलरी तो बन रही है, ज्वेलरी। ठीक है, अब इसको हम ग्रुप में रख देंगे, 22 कैरेट गोल्ड, पर उसके साथ में एक और नाम डिफाइन कर दें, ज्वेलरी। शुड क्वांटिटी बी एडेड? यस। इसके ऊपर जीएसटी लग रहा है हमारा, कस्टमर से तो यहीं से लेंगे हम। कितना परसेंट? 3%। ठीक है, इसको भी हम वही लेंगे, यूनिट हमारी पहले से बनी है, और यहाँ पर ले लेंगे तोला। ठीक है, कंट्रोल ए से, नहीं बूम तो बनाना भूल गए। बिल ऑफ मटेरियल को यस करेंगे। क्या बनने वाला है? ज्वेलरी। यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर। अब इसमें को प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट, पहले तो इसको F12 प्रेस करके नो कर देंगे, इसमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर जो बनने वाला ज्वेलरी है, उसका जो हम बूम बना रहे हैं, इसमें भी डिक्लेयर करना पड़ेगा कि किस में कितना बन रहा है। आई थिंक यहाँ पे दिया होगा, ये न्यू ज्वेलरी बन रही, कितने ग्राम की बना रहे हैं हम? 100 GMS। अब इस 100 GMS में टोटल में हम 91.6 GMS तो क्या डाल रहे हैं? सोना। और 8.4 GMS क्या डाल रहा है? अल्यूमिनियम। इन दो से मिलकर के हमारा एक आइटम बनेगा। जो 24 कैरेट है वो तो शुद्ध सोना है, लेकिन उसमें हम कुछ मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर यूनिट में डिक्लेयर कर देना है। तो हमने डाला 100 GMS। GMS बाई डिफॉल्ट आएगी। इसमें क्या लगेगा? 24 कैरेट गोल्ड, ये वाला, वो 22 है। ठीक है, ये कहाँ रखा है? मेकिंग रूम में। कितना लगेगा? 91.6 GMS। ठीक है, आ गया 91.6 तोला। और अलूनी मिक्स, ये भी मेकिंग रूम में है, 8.4। ठीक है ना। अब हम कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे, और फिर कंट्रोल, ये क्या हो गया? ये गलत हो गया है करके, पे जब किया तो वो चला गया आइटम, अल्टर में जाना होगा, स्टॉक आइटम में 24 कैरेट गोल्ड। हम्म 8.4। ठीक है, कंट्रोल है, और कंट्रोल है। वाउचर में जाएंगे, अल्ट प्लस F7 प्रेस करेंगे, MFA जनरल को सेलेक्ट करेंगे। नेम ऑफ प्रोडक्ट क्या बनाने वाले हैं हम? 22 कैरेट ज्वेलरी। किस गोडाउन में है? मेकिंग रूम में है। क्वांटिटी कितना है? 10। 100 GSM में तो 100 तो बनाएंगे नहीं हम, है ना, यानी 1 तोले की ज्वेलरी बना रहे हैं, 10 ग्राम है ना। ठीक है, तो 10 ग्राम में हमारा 6,660 रुपये प्रति GSM। तो आ गया हमारा, क्या आ गया? अब देखो, ये 22 कैरेट का अमाउंट आ गया, 66,000 था हमारा तो इसे तो,
पर ये 22 क्योंकि इसमें 91.6 क्या लग रहा है, गोल्ड। भाव तो यही है 6,600, पर ये पूरा जीएसएम कहाँ हुआ, तो इसमें इतना। और जो अलोनी मिक्स है वो 8.4 है, यानी 252 रुपए के अलोनी मिक्स है। और इसके आधार पर हमारा 22 कैरेट 6,126 रुपये का पड़ रहा है, ये आना चाहिए। अब इसमें हमारा यदि मेकिंग चार्ज है तो हम कस्टमर से लेते हैं, पर हमारा कुछ एक्स्ट्रा लगा है तो हमें क्या लगी, मजदूरी लगाई। अब जो घड़त है, मजदूरी है, वो कितनी लग रही है और हम कितना ले रहे हैं, वो हमारा भी प्रॉफिट रहेगा उसमें। ठीक है, तो हम यहाँ में लगा देंगे मेकिंग चार्ज जो हमारे लिए लग रहा है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस परसेंट में लग रहा है 2%, 2% डाल दो, ये आ गया। या फिर प्रति ग्राम के आधार पर आपको डालना है तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, परसेंट से डालना परसेंट से डाल सकते हो। और यदि परसेंट से नहीं डल रहा है तो यहाँ पर आप 10 ग्राम के ऊपर, माना कि आपका 100 रुपये प्रति ग्राम लगा तो 1,000 आप ऐसे डाल सकते हो, सीधा सीधा कैलकुलेशन। ठीक है ना, तो ये हमारा 22 कैरेट गोल्ड, सॉरी ज्वेलरी 6,226 रुपये की पड़ेगी। ठीक है, अब अभी मार्केट में 22 कैरेट का क्या रेट है, जो बता रहा था सिस्टम ऑनलाइन। तो यहाँ पर तो ज्यादा आ रहा है हमारा, 61,000 तो यही आ रहा ना इसी में। नहीं तो पूरा नहीं डाला ना उसमें, उसमें 91 ही आ रहा है, तो उस हिसाब से तो कम आना चाहिए। हमने कहीं रेट में तो इधर उधर नहीं हो गया, क्योंकि 22 कैरेट का रेट मैन्युफैक्चर बंद करके हम इसको 59 में नहीं बेच सकते, ये तो हमारा, ये इसने प्राइमरी तौर पर यही रेट दिया है। और 6,660 ही आ रहा ना अपना 24 कैरेट का। हम्म, बढ़ के आ रहा है। और 22 कैरेट का बताओ, आज का 22 कैरेट का क्या रेट आ रहा है, 6,058। जब ये हमें बता रहा है, ये तो रेट है 6,660, तो ये तो इसका रेट है। हमारा जो मेकिंग आ रहा है ना प्रति प्राइमरी तौर पर 6,226 रुपये आ रहा है, और 6,058 यानी यहाँ पर, हालांकि हमने इसमें मेकिंग भी जोड़ दिया है, मेकिंग इसके बाद रहेगा, तो हम इसमें मेकिंग हटा सकते हैं। अभी 6,126 आ रहा है, अब भी कुछ ज़्यादा आ रहा है। हालांकि हमने जो अलोनी मिक्स लिया वो उसका रेट ज़्यादा लिया है, इसका कारण ये है, अलोनी मिक्स का ये रेट नहीं होता है। अलोनी 300 रुपये जीएसएम हमने चार्ज दिया है, तो इसको करते हैं, इसका रेट हम कम कर देते हैं। अलोनी मिक्स का रेट देखना मिल जाएगा शायद आपको, उसी उसी रेट में लाने के लिए हम इसको कर रहे हैं। अलोनी मिक्स का जो रेट है ना, 3,000 की जगह हम इसको 1,000 के समथिंग डाल के देखते हैं, ये इससे बहुत फर्क पड़ेगा। अलोनी शायद 60 रुपये प्रति जीएसएम भी हो सकता है, देखा नेट पे। अलोनी मिक्स के कारण ये हमारा जो बन रहा है ना वो डिफरेंट आ रहा है। ये अगर 6,109, अभी क्या था 58 आया था ना, 6,058 ये बता रहे थे ना, तो अलोनी मिक्स का रेट और कम कर देना, अलोनी मिक्स का रेट कम है का रेट।
अलूनी मिक्सर ऐसा करके सर्च करो, एक बार हम इसको करेक्ट कर देते हैं। 70 रुपए की ले लेते हैं। अब हमारा वो रेट लगभग एग्जैक्ट मैच करने के लिए अलूनी का सही रेट डालते ही ये मामला सेट हो जाएगा, क्योंकि हमने गोल्ड का रेट सही डाला है। ये 6,106 रुपये आ गया यहाँ पर। ठीक है, अलूनी 60 रुपए कुछ की डालते हैं। ठीक है, तो उसके आधार पर ये और वही रेट आ जाएगा आपका। ठीक है, प्राइमरी रेट एग्जैक्ट जो आएगा, यानी जो पड़ता है वो रेट डालते ही सेट हो जाएगा। किसका? 22 कैरेट गोल्ड का। ठीक है, अब यहाँ पर हम 70 जीएसएम, नहीं बुक में है वो तो, अलूनी मिक्स बुक में है ना वो तो। नहीं, आपको ऑनलाइन मार्केट का देखना पड़ेगा उस अलूनी मिक्स का रेट क्या। 60 रुपये कुछ हो सकती है, 60 रुपये भी। अब बाकी तो वो क्या लेते हैं। ठीक है, क्या न्यू ज्वेलरी बना। ठीक है, देखने के लिए डिस्प्ले में स्टॉक के अंतर्गत, सॉरी इन्वेंट्री के अंतर्गत, यहाँ पर गोडाउन में जाकर के हम मेकिंग रूम में देख सकते हैं। ये 10 एएसएम का हमारे पास क्या बन गया है, ज्वेलरी बना। लेकिन ये 10 ग्राम का क्या बनाया हमने, ये डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर यदि हम बात करें, ये तो हमारा अलोनी और दोनों बचा है, क्योंकि इसमें से हमने 10 खत्म कर दिया। ठीक है, तो हमारा 90 जीएसएम का बना है, 24 कैरेट गोल्ड बचा है, और इधर भी हमने कुछ कम कर दिया, कुछ पॉइंट में दे रखा है। तो यहाँ पर एक ज्वेलरी तो बना, लेकिन क्या बना ये अभी डिसाइड नहीं है। तो क्या हम हर ज्वेलरी के लिए बुम बनाएं? तो करना क्या है, यहाँ पर हमें इस ज्वेलरी को यहाँ से ट्रांसफर करना है। ठीक है, और इसके लिए हम स्टॉक ट्रांसफर में जाएंगे, ये स्टॉक जनरल। ठीक है, अभी हमने इसके पहले क्लास बनाई थी ट्रांसफर की, यहाँ पर बिना क्लास के काम करना है। ठीक है, और उस बिना क्लास के आप करेंगे तो ट्रांसफर मटेरियल का इस प्रकार से सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों ऑप्शन हो जाएगा, खुल जाएंगे। ठीक है, सोर्स में आप यहाँ पर डिफाइन करिए क्या है हमारे पास, 22 कैरेट ज्वेलरी है। क्वांटिटी कितनी है ये, 10 जीएसएम मेकिंग रूम में, सॉरी पहले तो कहाँ है मेकिंग रूम, 10 जीएसएम। ठीक है, 6,106 रुपये 90 पैसे की ये बनी है, यानी प्रति ग्राम 61,069 रुपये की। ठीक है, और आपके इसमें शायद 61,000 और कुछ आया था कि 60,058 आया था। 22 कैरेट गोल्ड का रेट आज, हाँ कल का देख लो। हाँ, तो कुछ अंतर अभी भी आ रहा है इसमें, तो उसका अलोनी मिक्स के कारण ही है वो, एग्जैक्ट पता चल जाएगा तो आ जाएगा वही। ठीक है, अब यहाँ तो हमने ले लिया, इसके बाद डेस्टिनेशन में मेकिंग आइटम, तो यहाँ पर आपको आइटम क्रिएट करना है। इसको जब हम यहाँ से ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये एक नए आइटम में रूपांतरित हो रहा है। तो क्रिएट में जाकर के आप यहाँ पर डाल सकते हो क्या बना। अब 10 जीएसएम का क्या बन जाता है, 1 तोले का रिंग बन सकती है बस, है ना, 1 तोले की झुमकी बन सकती है। हम रिंग डालते, माना कि हमने रिंग बनाई, रिंग 22 कैरेट गोल्ड। ठीक है, अंडर ग्रुप, अंडर ग्रुप आप 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी ले सकते हैं, ये अंडर ग्रुप, या फिर रिंग जितनी भी होगी, क्योंकि बहुत सारी बनेगी, तो रिंग का आप आइटम एक ग्रुप बना सकते हो। रिंग कितनी है हमारे पास, रानी हार कितना है हमारे पास, कंगन कितने हैं हमारे पास, तो हर एक आइटम का यहाँ पर एक ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे बना सकते हो 22 कैरेट रिंग। ठीक है, ऐसा। सो क्वांटिटी भी यस, और इस पे तो हालांकि जीएसटी तो लगा ही दिया था, नहीं इस पे नहीं लगाया। ठीक है, यूनिट हम वही ले लेंगे। ठीक है, और इस पर आप जीएसटी लगा देना।
बूम जरूरत नहीं ना, बूम तो एक ही बूम सारा काम कर देगा। क्वांटिटी, सॉरी कहाँ रखा है, मेकिंग रूम में, कितने का है। रेट, अब यहाँ पर आप निर्धारित कर सकते हो, रेट तो हमारा वही है 61,069, ठीक है। प्रति, ये तो ज़्यादा हो गया ना, 6106.90, वहाँ तोला भी डाल सकते थे हम, ऐसा भी कर सकते हैं, उसके आगे तोला आइडेंटिफाई कर दोगे, निर्धारित कर दोगे, तो उसको कैलकुलेट कर देगा। 61,000 आ गया ना, 69, ये आ गया हमारा। अब ये हमने आइटम बना के तैयार कर दिया। अब आप रिंग को सेल कर सकते हो। बैलेंस शीट में तो अभी हमें पैसा देना ही है ना। प्रॉफिट लॉस में 0.2 का इधर निर्धारित कर दिया उसने, कुछ लॉस हो गया हमारा। अब हम इसको सेल करें, वाउचर में जाएंगे, सेल सेकेंडरी, माना कि कैश सेल किया हम, ठीक है। सेल्स एट द रेट 3%, सेल हो गया, सेल्स पूरा कर देना, सेल्स अकाउंट क्या। तो देखो यहाँ पर रिंग दिखा देगा, 10 ग्राम की आपके पास रिंग अवेलेबल है, ऐसा हर आइटम आपको दिखा देगा। कंगन है, रानी हार है, कम से कम 4-5 रकम बना, ताकि आपको कॉन्फिडेंट आ जाए, आगे आने वाले समय में बनाने की हिम्मत आ जाए ऐसे कि हम 5 रकम तो बना ही सकते हैं, है ना। गोडाउन, तो गोडाउन, अरे अच्छा एक और हमने गलती कर दी, गोडाउन मेकिंग रूम नहीं है, गोडाउन शॉप है ना। इसी में आपको इसको सही कर देना, इन्वेंट्री के अंतर्गत स्टॉक ट्रांसफर, यहाँ यहाँ रूम थोड़ी ना है, ये अब आ जाएगा शॉप में, तो ये ट्रांसफर भी हो जाएगा और बन भी जाएगा। सेल करेंगे, इसको भी हम सही कर लेते हैं। अब ये शॉप में दिखाएगा, हमारी दुकान में रखा है आइटम। क्वांटिटी 10 जीएसएम का है, और रेट, रेट वही हमारा 6,106 था कि 9 था, नहीं जीएसएम का रेट हो गया ना 90, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर हमारा लगता है मेकिंग चार्ज, मेकिंग चार्ज 300 रुपये प्रति ग्राम। तो यहाँ पर परसेंटेज डाल देते ना हम, तो 2%, 3% के समथिंग डाल देते, तो भी कम आ रहा है, 5% डाल सकते हैं, ठीक है। 64,144 रुपये मेकिंग चार्ज सहित। अब या फिर हम सीधा सीधा कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि 3,000 रुपये, 300 रुपये के हिसाब से, हालांकि अभी जो मेकिंग चार्ज चल रहा है वो 1,000 रुपये प्रति उस पर चल रहा है, यानी यहाँ पर 10,000 मेकिंग चार्ज हो जाएगा जब ये ज्वेलरी सेल करते हैं, तो ये 71,090 का पड़ेगा, यानी लगभग लगभग 24 कैरेट से ऊपर रेट चला जाएगा। अब इसमें आप बार्गेनिंग जो करवा सको, आपने 700 रुपये दिया, तो सॉरी 700 के आधा को 7,000, ये 68,000 की आपकी ज्वेलरी। इसके ऊपर जीएसटी, इनपुट नहीं, आउटपुट, आउटपुट सी जीएसटी। अच्छा अब इसमें थोड़ा बहुत रेट का है अंतर, तो वो आप एग्जैक्ट मैच कर लेंगे दुकान पर, और भी कोई एडिशनल लगता है चार्ज, तो वो आप इसमें ऐड कर देंगे, यानी हल्का फुल्का करेक्शन हो सकता है।
ठीक है, जीएसटी सहित 69,922 कंट्रोल। अब जितने को आपको बनाना हो, प्रॉफिट लॉस में 7,021 रुपये का हमारा प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, ड्यूटी टैक्स अभी हमें देना, अभी हमने वो पेमेंट दिया नहीं सामने वाले को। अब जैसे जैसे आप बनाओगे वैसे वैसे आपका प्रॉफिट जनरेट होता जाएगा। अभी हमने 10 ग्राम का बनाया, 1 तोले का, 90 ग्राम अभी हमारे पास बचा है। उस 90 ग्राम का आप 9 तोले का रानी हार बना देना, खुश हो जाएंगे वो, अरे साहब, है ना। तो आपको 2-3 आइटम बनाना है। कंगन बनाना है 4 तोले के, लिख लो। और 5 तोले का रानी हार, 2 आइटम बनाना